अपना परिचय एक छोटे से पंक्ति के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं ज्योति मौर्य, मैं एक बदलाव की लहर और उम्मीद की सागर हूँ। मैं आज आप लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, जिनमें से मैं आपको कुछ पेंटिंग्स आज दिखाने जा रही हूँ। ये पेंटिंग उस समय की लॉकडाउन के दौरान उस समय की है जब मैं किसी शांत जगह जाना चाहती थी, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली श्री कृष्ण की फोटो बनाई थी। ये पेंटिंग उस समय की है जब कोरोना काल में मेरा मन एकदम करुणा से परिपूर्ण हो गया था, तो मैंने ये ऐसे सूर्य की उगती हुई तस्वीरें बनाई थी फिर। और ये फाइनली ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स है जब मैं उस समय बनाई थी, जब सब कह रहे थे कि कोरोना काल में घर के अंदर ही रहना है, तो हम लोग की स्थिति एकदम जलपरी की जैसी हो गई थी। जैसे जल के अंदर यानी घर के अंदर तो सुरक्षित, और जल के बाहर यानी घर के बाहर तो खतरा। ये पेंटिंग उस समय की है जैसे कोरोना काल के जैसे काले बादल छटने लगे थे, तो उस समय मैंने सूर्य की किरण द्वारा इन काले बादलों को छटते हुए दिखाया है। और ये फाइनली तो ये मदर्स डे की तस्वीरें जो मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाई थी। और ये दिसंबर की तस्वीरें जब कोरोना काल हट गया तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तब मैंने ऐसी ये पेंटिंग बनाई थी। इस समय की मेरी लास्ट पेंटिंग यही है। थैंक यू। Yeah, sure. First of all, a very good afternoon to everyone. I am Utkarsh Singh from FSS, first semester student, economics honors. And Okay. आज मैं अपनी एक self composed poetry सुनाने जा रहा हूँ, which is very short, but the feelings on which it is written is very big. It is basically a tribute to one of my bestest friends, sadly who is no more in this world. Uh, he passed away 4 years back, and it's a kind of tribute to him. I will not disclose the name, but I wish you to lend me your attention and please listen and follow. So may I start? Yes, sure, Utkarsh. Okay. फिर एक दफा आज नजर पड़ी उस तस्वीर पर, सालों से रखी हुई थी जो अनछुई सी, और फिर अचानक वो लम्हे आ गए आंखों के सामने, मानो जैसे कल की ही कोई बात हो। वो खुशनुमा आंखें, वो मुस्कुराता चेहरा, वो खुशनुमा आंखें, वो मुस्कुराता चेहरा, सीने में छुपाता हुआ एक राज गहरा। गंगा किनारे वो शामें और उसकी बातों की मिठास, हरदम हरदम हर पल वो करता था अहसास। दोस्ती थी गहरी पर उसका भी एक भेद था, दोस्ती थी गहरी पर उसका भी एक भेद था। दिलदार था वो दोस्त पर दिल में उसके एक छेद था। मुस्कुराता था हरदम, हंसना सिखाता था, मेरी खुशी में वो दर्द अपना छुपाता था। जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी मुस्कुराता गया वो, जाते जाते भी सबको जीना सिखाता गया वो, जाते जाते भी सबको जीना सिखाता गया वो। आज जब याद कर रहा हूँ उसको तो गला रुधा है और आंखों में नमी है। आज जब याद कर रहा हूँ उसको तो गला रुधा है और आंखों में नमी है। आज भी मेरे दोस्त इस जिंदगी में बस तुम्हारी मुस्कुराहट की कमी है। इस जिंदगी में मेरे दोस्त बस तुम्हारी मुस्कुराहट की कमी है। थैंक यू। Yes, Akanksha, please continue, but I think your network is little slow. Yeah, network problem. Okay, continue. अगर वॉइस ज्यादा फंसेगी तो I'll tell you. ओके, थैंक यू। मैं मदन मोहन मालवीय जी पे कुछ कहना चाहूंगी। जैसा कि हम बिल्कुल। सभी को यह पता है, हमारे माननीय मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 में प्रयागराज में हुआ था। मालवीय जी इन्होंने बीएचयू का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के हाथों सरस्वती पूजा के दिन 4 फरवरी 1916 में करवाई थी। यह बात हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और आनंददायक है कि 1929 से ही, जब देश में शिक्षा क्षेत्र बहुत विकसित नहीं था, उस समय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए और एमएससी का अध्ययन अध्यापन होता है। महामना जी ने दीक्षांत भाषण भी दिया था और उनका दीक्षांत भाषण शिक्षा जगत के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है।
उन्होंने कहा था सत्य कहो और सत्य का आचरण करो और सत्य को ही अपने मानस में उतारो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, महामना जी जो कि हम लोग के प्रेरणादायक हैं, कहते हैं कि पढ़ते समय सारी दुनिया को एक ओर रखो और पुस्तकों में लेखकों की बातों में पूरी तरह डूब जाओ। यही तुम्हारी समाधि है, उपासना है और पूजा है। कुछ शब्द महामना मदन मोहन मालवीय जी की महानता पर। श्रेय कहूँ या प्रेम कहूँ या मैं तुमको द्रोही कहूँ, श्रेय कहूँ या प्रेम कहूँ या मैं तुमको द्रोही कहूँ, तुम इतने शरणागत प्राण कहूँ मानव जीवन कल्याण कहूँ, शरणागत का प्राण कहूँ मानव जीवन कल्याण कहूँ, जी होता सब कुछ कह तुमको भक्तों का भगवान कहूँ। माननीय मालवीय जी समाज के संतुलित विकास के लिए स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। महामना जी के लिए, उनके विचारों के लिए, उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए यही सत्य है, न भूतो न भावी न वा वर्तमानम मनुष्यो महान मालवीय एन तुल्यम। दो शब्द कहना चाहूंगी अंत में। कुछ लोग होते हैं जो महान होते हैं, महात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो महान होते हैं, महात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पवित्र होते हैं, शुद्धात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं देवतुल्य जो देवतात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं देवतुल्य जो देवतात्मा कहलाते हैं। पर महामना है केवल एक, जहाँ अनेक में एक पुण्यात्मा हम पाते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन पूछा था क्या, एक इन्वेंशन से रिलेटेड? जी नहीं मिला नहीं, उसका आंसर? नो नो, आपने मेरे से नहीं पूछा था। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात। आई एम फ्रॉम एमएमबी बीएचयू और आई एम हियर टू प्रेजेंट माय थॉट्स, जिसको हम कह सकते हैं कि वो उन पर है जो काफी जजमेंटल बनते हैं। विदाउट एनी एलएलबी डिग्री वो जज बन जाते हैं और सामने वाले को जज करने लगते हैं बिना वो जाने कि वो इंसान अंदर से कैसा है, वो क्या सोच रहा है। हम उसके बारे में अपनी ख्याल बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं। तो मैंने उनको ख्याल में रखकर कुछ लाइनें लिखी कि तुम सोच नहीं सकते, सॉरी, तुम्हारी सोच ही कहाँ है, कि तुम्हारी सोच ही कहाँ है, किनारों पर बैठकर तुम दरिया का अंदाजा लगाते हो। कि तुम्हारी सोच ही कहाँ है, किनारों पर बैठकर तुम दरिया का अंदाजा लगाते हो। फिर भी मुझे तुमसे कोई रस्क नहीं है, ना ही कोई कसक है तुमसे। कि फिर भी तुमसे रस्क नहीं है मुझे, ना ही कोई कसक है तुमसे। बस इतनी सी गुजारिश है कि उतर नहीं सकते तुम एक नदी की धार में। मैं बस ये कहना चाहती हूँ उनसे कि उतर नहीं सकते तुम एक नदी की धार में, फिर कैसे बताते हो उस शख्स की हिम्मत और साहस को जो लड़ रहा है समंदर की लहरों से बीच मझधार में। जब आप नहीं जानते उसको करीब से, तो फिर आप उसको कैसे जज कर लेते हो? ये प्रॉब्लम ये है ना कि हम इंसान को उसकी कमजोरियां, उसकी वीकनेसेस को नहीं समझते हैं और हम तुरंत ही उसके बारे में अपने ख्याल बना लेते हैं। तो मैं कहूंगी कि तुम जानते ही कितना हो, दूर कहीं दरीचे में बैठकर दूसरे का ख्याल बताते हो। कि तुम जानते ही कितना हो, दूर कहीं दरीचे में बैठकर दूसरे का ख्याल बताते हो। हकीकत तो ये है कि कुछ देर भी तुम जी नहीं सकते। सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी सी नर्वस हो रही है। कि स्टार्ट फ्रॉम, तुम जानते ही कहाँ हो, दूर कहीं दरीचे में बैठकर दूसरे का ख्याल बताते हो। हकीकत तो ये है कि तुम जी नहीं सकते एक पल भी जिंदगी से मिली एक हार में, क्योंकि वो खुद टूट जाते हैं एक बार में। पर वो इंसान जो हर परेशानियों से लड़ रहा है, हम उसके बारे में तुरंत जज कर लेते हैं। तो ये है कि तुम जी नहीं सकते जिंदगी से मिली एक हार में, फिर कैसे कमाते हो तुम उस शख्स की मसीहत को जो जी रहा है हजारों परेशानियां और लाखों इज़्तिराब में। इज़्तिराब का मतलब होता है बेचैनियां। वो इंसान इतनी सारी परेशानियां, बेचैनियां लेके अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, तो आप उसका मनोबल ऊंचा नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको जज मत करो, उसको अपनी राह पे चलने दो। और मैं उन लोगों से यही एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि एक इनायत करना, मत नापना किसी शख्स की शख्सियत को तुम अपनी छोटी सोच से। अगर हो जरूरत तो मांग लाना कुछ सोच मुस्तार में। मुस्तार में तो होता उधार में। अगर तुम्हारी सोच कम है तो तुम कुछ सोच उधार में मांग के लाना, पर उसकी शख्सियत को तुम जज मत करना अपनी छोटी सोच से। क्योंकि जब तुम खुद नहीं खड़े हो सकते तो क्यों मनोबल तोड़ना उस शख्स का जो लड़ रहा है अपनी हिम्मतों को रखकर इख्तियार में। इख्तियार में तो होता है अपनी हिम्मतों को मजबूती बनाकर जब वो लड़ रहा है और आप वैसा उसके सामने आप खड़े भी नहीं हो सकते, तो भाई जज मत बनो,
छोड़ दो उसको उसके हाल पे और आप उसको आगे बढ़ने दो, उसका मनोबल बढ़। बस, थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हुई होगी तो प्लीज फॉरगिव मी। मैं हाँ, थैंक यू सोनम। बहुत सारी गलतियां की आपने, जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए कितनी गलतियां मैंने की। बहुत सारे, वो मेरे को पहले बोलना था कि नर्वस हो जाऊंगी तो नो माफ नो नो, आई एम करना आप किडिंग। सब। इट वाज वंडरफुल, थैंक यू। एंड बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और अभी जब आप कॉलेज में आए हो, यू आर आल्सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट? हाँ जी भैया, एमएमबी ओके बेचो एजुकेशन। ओके। सो जब आप लोग कॉलेज में आए हो तो अब ये 3 साल जो है ना आपके, ये वो टाइम है जब आपकी चेतना जागृत होती है और समाज के लिए, समाज की, देश की सारी समस्याएं आपको दिखने लगती हैं। तो भी आपने बहुत अच्छे से इस पोएम में बताया समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। तो थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच। okay, all right, who is the next? We have Anshu Kumari who will sing a song. Hello everyone, this is Anshu Kumari. I am from Faculty of Arts, MMB. And first year? And yeah, first year. Okay. Which song, And Anshu? एक प्यार का नगमा by लता मंगेशकर जी. Go on, all the best. I'm sorry, I'm just very nervous. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। Thank you so much, Anshu. It was a wonderful song, बहुत melodious था। And I'm just wondering कि बिना म्यूजिक के इतनी देर तक हम आपका गाना सुन रहे हैं और सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग गाएंगे तो 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाना, मुश्किल होगा।
ऑल्सो गूगल मीट पर इस ऑडियो में इतनी अच्छी आवाज आ रही है, तो लाइव आप लोगों के गाने सुनने में आई नो यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड। ऑल्सो जो गाना आपने गाया इसका मतलब शायद हम में से कुछ ही लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे, बट इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। सो थैंक यू अंशु। मैं क्या बोलूं, कुछ बोलना है? Go to the comment box and read. And next is a very fantastic performance, matlab, which is very unique. There is one girl among us whose name is Nandini Das, who plays excellent violin. Nandini, are you here? Please she had sent the recorded video with her. Please call next participant. I will be playing in few seconds. Okay, all right, fine. So Nandini is actually in a position that she cannot play live. So we have a video to share of Nandini's performance, which we'll be sharing in next few seconds. Tab tak we have Ayushi Pandey, who is going to deliver a poetry, and after which Anshu Priya will be delivering a stand-up comedy, which will be really fun. So I'm waiting for you. Anshu Pandey, let's welcome Anshu Pandey. Oh, Anshu. Good Okay, I'm sorry. It's Ayushi Pandey. Good afternoon, really to each and everyone. I am Ayushi Pandey, a first year student of VKM, and I am here with a very common topic that is life of a middle class girl. And I think most of you can relate with this poem. So let me start it. भाई की लाडली है. 1 minute. No talking. It will be best अगर आप कैमरा ऑन कर लें. कैमरा में ऑन करी बट हो नहीं रहा है, कट जा रहा है. Sorry. It's okay. Okay. भाई की लाडली है पर है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना और है पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप, इन नन्ही सी परियों की एक दायरे के बाहर उड़ान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के लिए गहने जुटाने लगती है, क्या सही है क्या गलत है ये समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो तो थोड़ा ध्यान रखना, इस जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। देखो किसी के बातों में मत आना, और कुछ भी गलत लगे तो सबसे पहले मुझे बताना। जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, जमाने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर साथ ही एक दायरा भी समझाया जाता है। खुद की जन्मी दुनिया में ये खुद महफूज नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बचपन से कभी रंग, कभी रूप या कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती हैं। तुम अकेले कैसे करोगी, कहाँ रहोगी, कह न जाने कितने अवसरों से रोकी जाती हैं। कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही आंखें इन पर सेकी जाती हैं। कभी जन्म से पहले तो कभी हवस का शिकार बन फिर कूड़े में फेंकी जाती हैं। गलतियां कई नजरअंदाज करती है बेशक, गलतियां कई नजरअंदाज करती है बेशक, पर नजरिए से कभी किसी के अनजान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। साल में सैकड़ों बार इन्हें देवी बना पूजा जाता है, पर महीने के कुछ दिनों में न जाने क्यों अलग सोचा जाता है। बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, बहुत से रिवाज बने हैं इन दिनों के लिए, पर अफसोस इस दर्द पर किसी का ध्यान न जाता है। लड़की है, ठीक से काम न कर पाएगी, कभी बीमारी, कभी फैमिली, तो कभी कोई और बहाना बनाएगी। भगवान का दिया हर दर्द सराखों पर, भगवान का दिया हर दर्द सराखों पर जमाने तेरी ये सोच अब बर्दाश्त नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। थैंक यू। अगली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। आंचल पांडे इज हियर टू सिंग अ सॉन्ग, जिसके बाद अंकुश मौर्य हैं जो स्केच एक दिखाने वाले हैं। इट विल बी न्यू। आंचल, आर यू देयर? हेलो सर। हाय आंचल,
Where are My you voice. from? Which faculty? Which year? Yes, yes, you're audible. So I am from MMB Faculty of Science, and I am going to sing a mashup. So here we start. All the best. मनिए साहब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी ना समझे इशारे। मने साहब जी हाँ करता बहाने, नैना नवाबी जी हाँ समझे इशारे। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया मगर न समझा। बड़ा भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। थैंक यू। That was amazing. Achal, it was wonderful. मतलब I don't know कितना melodious सब लोग गा लेते हैं without any training, and it's God gifted, I think. And yeah, the idea of singing a mashup was quite unique. This is the first time I'm hearing to a mashup live by someone. You sung very well, and just go to the comment box, reply to them, see what they think about you. Thank you, sir. Okay. We have next. I want to see the sketches of Ankush Kumar Maurya. It's a new thing. Ankush, are you there? I'm curious to see your sketches and all the 100 people here. Ankush Kumar Maurya, are you here? Okay, maybe he will connect with us in few minutes. Till then, I will invite the next participant, which is Priya Paswan, who is here to deliver a poetry. Yes, it's full of girls because I think हमारे posters MMB में ज़्यादा share हुए हैं. So आज MMB का काफी dominance है. Maybe next year event में हम FSA से या art से ज़्यादा लेके आ रहे हैं. Priya Paswan, are you not here? Okay, so Nandini की performance ready है, जो violin performance नहीं हो पाई थी. If that is the case, let's welcome Nandini Das. रश्मि, लैंडस्केप में हो सकता है क्या?
Rashmi, sorry to interrupt, but you have network problems. Voice break कर रही है, that's why we are unable to enjoy this violin. Do one thing, please share with a different team member who has a good network. So he or she will share screen and then we will be able to hear her. Okay. Team में जिसके पास network हो अच्छा, yeah, because video play करना है, so it needs better network. All right, moving to the next participant. It was I invited Priya Paswan for a poetry. Are you not here, Priya? And also Ankush Kumar Maurya for a sketch. All right, Pooja Basti for a poetry. Are you here, Pooja? Hello, everybody. Hello. Network issue है. Sorry. Okay, it's good. अभी आप तक ठीक सभी है. को साउंड आ रही है क्या? जी. हाँ पूजा, we can hear जो you. मैं अगर वीडियो कॉल दिक्कत ऑन नहीं होगी तो कर I'll tell you. पाऊंगी. जी. जी, पोइट्री नेम है हौसला. वीरान कमरे ने पूछा, कहाँ है तेरा आशियाना? कलम और कागज, बस यही है हमारा ठिकाना. विचित्र ना हुआ कर, गहराई को देखकर तल्लीन होकर निकल जा अपने मुकाम पर. नजरें लाजिम थी जो पन्ने पर आकर टिक गई. रफ्तार तेज थी कलम की जो तूफानों में समा गई. फूलों ने किया सलाम हवा के झोंके को. सिहाई ने बुलाया पास अरमानों की दुनिया को. बंद कमरे में बैठे आस में अरमान है. कलम की गूंज है, किताबों का अभिमान है. कोरे पन्ने पर कुछ लिख जरा, ये इम्तिहान की घड़ी है. धीमे चल, देर ना कर, कलम उठाने की देरी है. परिंदे ने उड़ान भर दी, फिर क्यों पीछे रह गया? सोते बैठे नहीं देख तू, सभी आगे निकल गए. समुंदर के किनारे बैठे गहराई को आंखों से माप. अपने अंदर झांक के देख, सर्वश्रेष्ठ हो आप. थैंक यू. Thank you so much, Pooja. That was really nice. आपने लिखा ये खुद? हेलो, साउंड नहीं आ रही क्या? Yes, we can hear you. आपने खुद लिखा, पूजा? जी, मैंने 2 दिन पहले लिखा था. मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि आप लिख सकती हो क्या? तो मैंने 2 लाइन लिखा तो बहुत लोग को पसंद आया. तो मैंने और 2 लाइन लिखा. धीरे-धीरे मैंने 8-9 लाइन लिख Very लिया. nice. Hopefully आप ऐसे ही सक्सेस चढ़ो, एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी. That's wonderful. Thank you, Pooja. Next, we have just 4 or 5 performances left. Thank you. Who are registered. मतलब उसके बाद लकी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिन्होंने चैट बॉक्स में अपना नाम दिया है. They can also show their talent. So thank you, Pooja. Now moving forward to Riya Bharadwaj, who has a song to sing. We have so many singers here. Hello, Priya. Hi, Riya. I can't see you. Where are you? Okay. Have you turned on your camera? Yes, I. Yeah. Now I can see you. So today I am Riya Bharadwaj. I am a student of MMB BHU, Faculty of Arts, first year student. Today I am going to sing a song. This song is dedicated to all my seniors who show all juniors right path in every field of life. So may I? Wonderful. I'm curious. Thank you. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक
राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। करुणा की छाँव में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी। अपनी निगाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। थैंक यू भैया। Thank you, Ria. It was a wonderful song. बहुत melodious था. And thanks for dedicating. So you have got lot of appreciation in the comment box. Just go and read. Also, जो लोग अभी जा रहे हैं, please note, आप लोगों को सबको एक काम करना है for us. Like we gave you the platform, so you have to do one thing for us. आपको अपनी परफॉर्मेंस या किसी भी परफॉर्मेंस या पूरे इवेंट के कोई भी मोमेंट का स्क्रीनशॉट प्लीज पुट इट टू योर व्हाट्सएप स्टेटस या जो भी सोशल साइट आप यूज करते हो, और हमारा इंस्टा लिंक शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके. डू हेल्प अस, इतनी हेल्प हमें चाहिए आपसे. आई होप यू ऑल आर गोइंग टू डू. तो जो जो करने वाला है प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. आई वांट टू नो. आपको अपने सोशल मीडिया पर इस इवेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना है. आप जो भी जानते हो टीएलडी के बारे में, यू कैन राइट एंड यू कैन शेयर आवर इंस्टाग्राम लिंक ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एंड स्पेशली हमारे जूनियर्स तक पहुंच सकें. All right, I can see many people here. Thank you guys. Your support is highly needed. I wanted to tell you one thing ना, एक announcement की बात हो रही थी तो चलो कर देते हैं before we move to the next 4 performances that are left. Actually, TLD is all set to organize an offline event which will be conducted in great decorum. It's a great hall and Ria, you're not mute. Please mute yourself. Oh, sorry, भैया. ठीक है, thank you. It was melodious again. All right. So we are going to conduct an offline event which is going to be very special. क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली कोई नहीं पिक करता. अब ये नॉर्मल डिबेट या डिस्कशन नहीं है, बट वी हैव मूव्ड फार और हमने इस कॉन्सेप्ट को चेंज करके एक नेशन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहा है, which is just a second. So इसमें क्या है कि we are going to take our topic as a problem, any problem of India. Okay, कोई एग्जांपल दे सकता है किसी प्रॉब्लम का, इंडिया की कोई बहुत ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिस पर हम सबको बात करना चाहिए और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. वाटर शॉर्टेज है अभी तो, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा. अनएम्प्लॉयमेंट, ओके. और एक और आया वाटर शॉर्टेज, प्रॉब्लम विद एजुकेशन, हीट भी, वाटर शॉर्टेज, वेरी नाइस. वाटर क्राइसिस, एक रिपोर्ट है कि 2040 तक देयर विल बी नो वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर टू बी लेफ्ट टू ड्रिंक. क्या करेंगे तब हम? आर वी प्लानिंग फॉर दैट डे? नो, वी आर नॉट. और ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स हैं. इंडिया में जितना फूड वेस्ट होता है शायद उतना कहीं और होता हो. सर इंडिया
यस आदित्य। रसिया और यूक्रेन से इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमिकली लेकर? या दैट कैन बी वन थिंग, बट हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम्स की, जिसको एक अच्छी लीडरशिप से सॉल्व करना है। कम्युनलिज्म, यस इट इज अ बिग प्रॉब्लम। कम्युनलिज्म का क्या आगे रिजल्ट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोल्यूशन कैसे निकालें इसका। तो ऐसे ही हमारा ओरिएंटेशन जो होगा, कि जो टॉपिक होगा एक ऐसी ही कोई प्रॉब्लम होगा, और पूरे प्रोग्राम में, जिसका हम लोग फिर बाद में लॉन्च करेंगे कि डिटेल्ड कि कैसे आप लोगों को प्रेजेंट करना है, बट उस थ्रू आउट द प्रोग्राम हम लोग सॉल्यूशन सीख करेंगे उस प्रॉब्लम का, हम सब मिलकर। तो ना सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और चला के घर चले जाएंगे, बट वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू इंडिया का पॉपुलेशन। राइट, यू ऑल नो वेरी वेल, यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर ऑफलाइन इवेंट, जिसका वेन्यू होने वाला है, आप कुछ कह रहे हैं? All right, you can write in chat box too, I'll get you. So हमारा जो वेन्यू होने वाला है, that is near the VC house, जब चीफ प्रॉक्टर ऑफिस, it is a building called भारत अध्ययन केंद्र. That is a very nice building जो हमारा वेन्यू होने वाला है, and probably एग्जाम्स के बाद शायद हमारा पहला इवेंट होगा, तो उसमें we will invite you all, everyone. इसलिए हमें हेल्प करिए आपकी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सकें, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिनमें लीडरशिप की वो क्वालिटी है, जो सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, उन लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें। विमेन हमेशा से एक इशू रहा है इंडिया का। आई नो यू ऑल आर मास्टर इन दैट। तो वी विल डू दिस हियर नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी हैव आफ्टर वन Riya there is another Riya. It's Riya Verma for a poetry. Do we have Riya Verma here? मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कितना एनर्जी निकल रहा है पीछे। मैंने कुछ इंडिया के बारे में कोई बात की, आई नो कि जब भी कोई पेट्रियोटिक या कंट्री के बारे में, सोसाइटी के बारे में बात होती है, तो यू ऑल आर हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी। तो डोंट वरी, आपको हम प्लेटफॉर्म देंगे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। आप में से जो भी अच्छा बोलना चाहता है या आपके पास आइडियाज हैं बोलने के लिए, वी विल गिव यू अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफलाइन, विद गेस्ट, विद डेकोरम, विद सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो जस्ट बी इन टच विद अस। Okay, I think Riya Verma is unable to hear me. In that case, I want to call Shivangi, I want to call Priya Raj first for a speech. Hello, Priya. Hello, Priya. How are you and which faculty? I'm from Faculty of Art. Going to give a speech. Okay. मैं प्रिया राज, स्नातक प्रथम वर्ष की ओर से आज आप लोगों को चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका मुख्य चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे देश के लिए किस प्रकार लाभदायक होगी, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। औद्योगिक क्रांति शब्द से हम भली भांति समझ जाते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में हुई क्रांति तथा इसका हमारे जीवन स्तर पर किस प्रकार यह प्रभाव डालेगी, इसे आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। आज तकनीक के विकास से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, ना हम और ना ही आप। आज हम लगभग 90 और 100 लोगों को ये जो सो कॉल्ड मोबाइल फोन एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, ये भी तकनीक के कारण ही संभव हो पाया है। तकनीक का विकास यानी कि विज्ञान का विकास, एक तरीके से हम लोग एक दूसरे से जो ये स्मार्टफोन से जुड़े हैं, ये तकनीक की देन है। आज बच्चों की पढ़ाई का भी स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। और अब मैं आप लोगों को औद्योगिक क्षेत्र के चौथी औद्योगिक क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटक की चर्चा करूंगी, जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जिसे कि हम आईटी सेक्टर भी कहते हैं। आईटी सेक्टर का मुख्य उद्देश्य हमारी वैश्विक व्यवस्था को डिजिटल करना है, जिससे कि हम अपना अधिकांश कार्य आसानी से कर सकें, डिजिटल कर सके तथा हमारे श्रम एवं समय दोनों की बचत हो। टेक्निकली विकास करने से हम विश्व में खुद को आगे बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़े बच्चे
जैसे कि भारत के सॉफ्टवेयर टैलेंट के बारे में हम भली भांति परिचित हैं। यहाँ से पढ़कर बच्चे यूएस जाते हैं तथा वहां पर अपने टैलेंट का शोर मचा देते हैं। हम अपने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में भली भांति जानते हैं। वो यहाँ से पढ़े हैं, वो ऐसा भी नहीं है कि वो भारतीय मूल के होकर कहीं बाहर से पढ़े हों और इतनी बड़ी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हों, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है वो आईआईटी कानपुर से पढ़कर इतनी बड़ी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं आप लोगों को आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बता रही थी कि यह किस तरह हमारा विकास कर रहा है, हमें किस तरह कृत्रिम रूप से बुद्धिमान मशीनें उच्चतर कार्य करने में सक्षम है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स इत्यादि ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश को, हमारे विश्व को एक नया आकार दे रही है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यह न केवल भारत की गरीबी को मिटाएगी बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। अब हम ये देखेंगे कि क्या चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए हम तैयार हैं तथा इसका हमारे रोजगार पर, हमारी बेरोजगारी की समस्या पर, हमारे सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या हमारे सामान्य जीवन का तो स्तर सुधार रही है, ये हम जान चुके हैं, किस तरह मोबाइल फोन हमारी सहायता कर रहा है, किस तरह कंप्यूटर, नेट सिस्टम, गूगल इत्यादि हमारी सहायता कर रहा है। बहुत सारी सोशल मीडिया है जो हम लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हम खुद से मीलों दूर इंसान से बात कर पा रहे हैं, उन्हें देख पा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसे कि लोग आज से 100 साल पहले नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका हमारे बेरोजगारी की समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत की 90% से अधिक आबादी या तो स्वयं संगठित है या फिर किसी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे में यदि हम कंप्यूटर द्वारा स्थापित किए जा रहे वर्कर्स, स्वचालित गाड़ियां या फिर गोदामों में इस्तेमाल किए जा रहे रोबोट्स इत्यादि की व्यवस्था कराते हैं तो हमारे देश की 2/3 आबादी जो कि 35 वर्ष से कम के युवा हैं वो पूर्णतः बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी की समस्या में और ज्यादा इजाफा होगा। तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमारा देश किस तरह आगे बढ़ रहा है और यदि हम अपने हार्डवेयर बनाने की क्षमता को और अच्छा बनाएं, भारत में कई अलग अलग तरह की कंपनीज को बुलाएं तथा और अच्छा इन्वेंशन करें तो हम शीर्ष नेतृत्व का तमगा हासिल कर सकते हैं। कार्यकुशल लोगों की आवश्यकता चौथी औद्योगिक क्रांति को सबसे ज्यादा है। इसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण के बारे में मैं सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चर्चा करना चाहूंगी। आज हम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इन राज्यों की सरकारी विद्यालय की व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षकों को किस तरह, शिक्षक यहाँ पर पढ़ाई को किस तरह लेते हैं। अभी मैंने इस इवेंट में देखा कि किसी स्टैंड अप कॉमेडी में बताया गया कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को किस तरह बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं और बच्चे जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, जिनका पढ़ना और पढ़ाई ही हमारा सबसे मेन कार्य है, जिस पर सरकार फोकस उतने अच्छे से नहीं कर पा रही है। मैं यही बता रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया कि वहां के रईस लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं, न कि किसी पैसे वाले स्कूल में भेजकर उनकी भविष्य को बिगाड़ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति है वह कार्यकुशल लोगों को खोज रही है, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यदि हम लोगों को प्रशिक्षित करें, उन्हें कार्यकुशल बनाएं, तो इसे हम अपने देश में वेलकम कर सकते हैं। अभी तो नहीं, पर अभी से कुछ सालों बाद जब यहाँ के लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे, वो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, तो मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे देश के लिए एक वरदान होगी। भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, पर हम जान रहे हैं कि अभी अगर अगली जनसंख्या कराई गई तो शायद भारत चीन को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा और इससे क्या होगा कि हम सबसे जनसंख्या में तो प्रथम स्थान ला लेंगे, पर इसके अलावा भी तो कई क्षेत्र है ना, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा भारत किस स्थान पर है, शिक्षा में किस स्थान पर है, और भी जैसे माल न्यूट्रिशन में। इन सारी चीजों पर कार्य करने के लिए हमें अपने भारत को विकसित बनाना होगा, हमें अपना पर कैपिटा इनकम में सुधार करना होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हमें सुधार करना होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ के लोगों को शिक्षित करके, उन्हें कार्यकुशल बनाकर, उन्हें प्रशिक्षण देकर हमें चौथी औद्योगिक क्रांति को अपने देश में लाना चाहिए, न कि ऐसे जो कि यहाँ आकर यहाँ के लोगों को टाइम बॉम्ब बनाकर यहाँ पर एक अभिशाप सिद्ध हो। धन्यवाद।
थैंक यू प्रिया, यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर, लेट मी टेल यू। और आपको पहली बात तो अब मैं अभी से इनवाइट कर रहा हूँ, आपको आना है हमारे ऑफलाइन इवेंट में। प्लीज डू ज्वाइन आवर ग्रुप, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। एंड आप जब बोलेंगी तो आई थिंक बहुत सारे सीनियर्स आपके बहुत नर्वस हो जाने वाले हैं उसके बाद। सो यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और स्पेशली आई वाज सीइंग योर बॉडी लैंग्वेज, और जिस तरह से आप बिना देखे बोल रही थी, यू जस्ट फेल्ट द फैक्ट्स, नॉट रीडिंग इट। It's mind blowing. So you have a speaking talent and you must practice more and more. Also do join the group. Thank you so much भैया। Okay, next Riya Verma से हमने बात की थी, she could not hear us. अभी you are there. Yes Riya, you want to deliver a poetry here? Yes भैया। Okay, with a short introduction, please start. Hey everyone, I'm Riya Verma, first year student of MMB. I'm going to represent my poem which is written by me. Then may I start? Yeah, for sure. हाँ तो क्या हुआ, एक बार हार गए तो इस हार पर उम्र भर बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना। पाना है अगर मंजिल हमें तो फिर से आगे बढ़ जाते हैं ना। माना कि रास्ते हैं जोखिम भरे, माना कि रास्ते हैं जोखिम भरे, किंतु सफलता के लिए दर्द पीरा सह लेते हैं ना। जीत की मंजिल है दूर मगर एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं ना। ताना मारने वालों की कमी नहीं यहाँ, ताना मारने वालों की कमी तो नहीं यहाँ। उन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं ना जो कर रहे हमारी जीत का इंतज़ार, जो कर रहे हमारी जीत का इंतजार। बस उन्हीं के लिए कुछ कर गुजरते हैं ना। कोशिश करके हारना तो जीतने की शुरुआत है, कोशिश करके हारना तो जीतने की शुरुआत है। तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं ना। छोड़ दो अपने अतीत को, क्या हुआ कल अगर बुरा था। छोड़ दो अपने अतीत को, क्या हुआ कल अगर बुरा था। फिर से अपनी मेहनत से एक नया कल बनाते हैं ना। हाँ चलो हम आगे बढ़ जाते हैं ना। थैंक यू। वाओ, वेरी नाइस। आपने लिखा है रिया खुद से? यस भैया, मैं पोएम लिखती हूँ। वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जो आप कहना चाह रही थी वो आपने बिल्कुल सही से शब्द चुने और लगाए। सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच भैया। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। और एक चीज सबको गाइस, जो लोग भी अभी छोड़ रहे हैं बिकॉज काफी टाइम हो चुका है, जो रिजल्ट होगा ना टॉप 3 परफॉर्मर्स का, वो हमारे इंस्टाग्राम पर ही अपलोड होगा। तो आपको इंस्टाग्राम पर ही जाके देखना होगा। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको अपनी फ्रेंड के आईडी से देखना होगा, बट वो आपको यहाँ पर नहीं अनाउंस किया जाने वाला, इंस्टा पे ही देखना होगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक अपने पास जरूर सुरक्षित रखिए। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट ऑफ दैट सोशल मीडिया ड्राइव। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ आखिरी कुछ स्पीचेस बची हैं, बट अभी कुछ लोगों ने द लेजेंडरी डिबेट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने को विश की थी कि अभी भी यू आर मोर क्यूरियस अबाउट नोइंग इट। सो एज आई टोल्ड यू गाइस, दिस इज अ स्टूडेंट क्लब, सब स्टूडेंट्स मिलकर चला रहे हैं। वी ऑल आर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो जब हम आपकी जैसे थे फर्स्ट ईयर में, जब हम आए थे तब हमने ये इस क्लब को एस्टैब्लिश किया था। एंड बेसिकली जब मैंने इनिशिएटिव लिया था और फिर हम सब जुड़ते गए साथ में और टीम बनती गई, तो फिर अभी हमारे कोर टीम में लगभग 9 लोग हैं। एंड जो कि लगातार हम एक्सपैंड कर रहे हैं। उसके अलावा एक एसोसिएट टीम भी है। तो नाउ वी वर्क फॉर, अब हम लोग तब से ग्रो करते जा रहे हैं। तो अगर आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर जाओगे और स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको बहुत सारे इमोशंस मिलेंगे डिबेट्स और डिस्कशंस के। तो शुरुआत में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम थ्रू आउट द कोरोना, क्योंकि कोविड था, ऑफलाइन जा नहीं सकते थे, तो थ्रू आउट कोविड हम लोग ऑनलाइन डिबेट्स डिस्कशंस ऐसे करवा कर एक एकेडमिक माहौल बनाते थे, सबको एक दूसरे से जोड़ते थे। बिकॉज इन कोविड, आई थिंक आप लोग तो करे होंगे ऑनलाइन क्लास, इन दैट इंटरेक्शन नहीं हो पाता है अपनी क्लास के अपने फ्रेंड्स से, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होना पड़ता है। तो इन दैट हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया था सबको एक दूसरे से जोड़ने का एक ग्रुप के माध्यम से। एंड वी डिस्कस्ड लॉट अबाउट लॉट ऑफ टॉपिक्स। नाउ अब जब ये फरवरी में हमारा कॉलेज ऑफलाइन हुआ है तो हमने कुछ परमिशन सीखी एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो फॉर ऑफलाइन इवेंट्स।
जिसका मैंने बताया कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ डिबेटिंग क्लब्स आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी, वैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट एक आध दो आपको शायद मिल भी जाएंगे कैंपस में, बट जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑफलाइन इवेंट में, दैट इज कम्प्लीटली यूनिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको टीएलडी के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो देयर इज अ ब्रोचर, और जो कि आपको इंस्टाग्राम पेज पे भी मिल जाएगा। आई होप उस पर पढ़ा हो, अगर नहीं होगा तो हम डाल देंगे, अदरवाइज जिस ग्रुप से अभी आप आए हैं उस ग्रुप में भी हम डाल देंगे अपना ब्रोचर, आप उसको पढ़ के कंप्लीटली जान सकते हो सब कुछ। फिर भी अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, आई विल आंसर इट। बस हमें आपसे एक फेवर ये चाहिए कि आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया से अपने दोस्तों के बीच में इस इवेंट को और हमारे क्लब के बारे में शेयर करिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि व्हाट वर्क वी आर डूइंग, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। नेक्स्ट वी हैव शिवांगी सोनकर रेडी विद अ सॉन्ग। कोई भी क्वेश्चन हो, राइट इन द चैट बॉक्स। Okay, we have Sonal Kumari with a song. Yes, sir. Okay, hi Sonal. What song are you going to sing? Shivangi is here. Okay, Shivangi, you're here. I couldn't hear you. Okay, then we'll go Shivangi first, then Sonal. Shivangi, little intro, and what song are you going to sing? Okay. Hello, everyone. Respected elders and all my semester mates. This is Shivangi Sonkar pursuing BSc Biology Honors first year from Mahila Mahavidyalaya, BHU. Today I am going to sing a song. It is mixed type song, To Se Naina and Tum Jo Aaye. So hope you all like it. So can I start? Yeah, Shivangi, please. Okay. चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आ छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। उस दुबुद खोई मैंने, जान गवाई मैंने। तुझको बसाया है धड़कन में, सांवरे जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम अगर। छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सुना होगा ये दो दिलों का नगर। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना
जब से मिले असुद बुद खोई है खोई मैंने, हजाने गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। असुद बुद खोई है खोई मैंने, हजाने गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे सांवरे। Thank you, Shivangi. That was wonderful, melodious voice, and obviously confidence you have. That's why you could sing in front of so many people. All the best. And also, we almost share our names, right? We have similar names. Thank you, Shivangi. And do participate in that social media drive, okay? You'll have to share. Okay. Now this is the last registered performance here, but there are several others who wrote in chat box, and maybe some of these registered performance missed their chance, like the violin one, I remember. But so this is the last number, 22 number performance by Sonal Kumari, who is ready to sing a song again. Hello everyone, I'm So Sonal. just after Shivangi, Sonal is going to prove कि वो शिवांगी से बेहतर गा सकती है. No sir, Song ऐसा after कुछ song. नहीं है, बस I'm just trying. Okay, all the best. मैं सोनल MMB की छात्रा हूँ, प्रथम वर्ष की, और मैं एक सरस्वती वंदना गाना चाह रही हूँ. मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, सो गाइज यदि कहीं कोई मिस्टेक हो तो प्लीज माफ कीजिएगा. हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो. हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो. अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर सजाऊं मैं. दो ज्ञान का स्रोत बहा, माँ मुझ पे दया कर दो. दो ज्ञान का स्रोत बहा, माँ मुझ पे दया कर दो. सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है. मुझे आज सभा में माँ एक गीत सुनाना है. संगीत समंदर से एक गीत मुझे दे दो. हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो. भक्ति ना सकती है, सेवा का ज्ञान नहीं. तुझे आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं. गीतों के खजानों से एक गीत मुझे दे दो. हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो. So, thank you. Thank you so much, Sonal. That was melodious सरस्वती वंदना. बहुत अच्छा हुआ जो आपने ये परफॉर्म कर दिया. ये इवेंट अब कंप्लीट हो गया एक्चुअली, क्योंकि बिना सरस्वती वंदना के हमारे इवेंट्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं कोई भी इन इंडिया. So that was really nice. Go in the comment box. There are lots of comments there. Please read them. And अभी I think all the performances जिनके मेरे पास नाम थे वो हो चुके हैं. And एक conclusion है इसका कि you guys are really very talented.
मतलब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर वालों को भी सेम इवेंट्स करवाए हैं, सेकेंड ईयर वालों को भी करवाए हैं। मतलब जो अभी सेकेंड ईयर में है, when they were in first year, we saw them, now we are seeing you, so we can compare and I think who wins, नहीं दोनों टैलेंटेड हैं, कंपैरिजन नहीं ठीक होगा, बट सो आज के बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस के बाद 3 परफॉर्मेंसेस हमारे कोर टीम के मेंबर्स चेक करेंगे। they have scored all of you, तो 3 परफॉर्मेंसेस जो टॉप होंगी they will be put to the Instagram। उसके लिए आप सबको इंटरेस्ट होगा कि किसको फर्स्ट मिला किसको सेकंड, तो आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा और देखना होगा, इसका लिंक यहाँ पर है, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। कोई भी क्वेश्चन हो TLD से जुड़ा हुआ, यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई। एंड कुछ लोगों के नाम है मेरे पास जो परफॉर्म करना चाहते हैं, सो एक बार फिर से चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं जिन्होंने नेम्स दिए हैं परफॉर्म करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, हम सबको तो चांस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट था इट वाज 12 to 2 एंड वी आर परफेक्टली इन टाइम। हमने बिल्कुल 2 बजे तक सारा कुछ निपटा दिया, बट वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, तो हम कुछ परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं एक्स्ट्रा। अदरवाइज जो लोग बच जाएंगे नो प्रॉब्लम, फिर से इवेंट्स होंगे। ओके, देयर इज अ गर्ल दिव्या वर्मा, इन्होंने बहुत पहले नेम दिया था। Am I audible? Yes, Divya, you're audible. So, introduce yourself and then start. I'm a student of FMC, psychology honors है मेरा, and I am really interested in writing poetries. I often write. If you are in FMC, then you must have to share because FMC से कम जुड़े हैं आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। Okay, start. All the best. तो मैं अक्सर कविताएं लिखती हूँ और ये जो आज मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ इसका शीर्षक ही है दिव्या, बिकॉज इट्स अबाउट मी एंड एक्चुअली इट्स अबाउट एवरी गर्ल ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब हम लड़कियां जिस तरह से खुद को देखती हैं, मतलब हम खुद में क्या फील करते हैं कि हम कैसे हैं, तो इट्स अबाउट समथिंग दैट आई होप यू गर्ल्स कैन रिलेट एंड बॉयज कैन एंजॉय इट। ओके, कैन आई स्टार्ट? सो हियर इज, पढ़ना चाहो तो खुली किताब हूँ मैं, सुलझा ना सकोगे ऐसी पहेली भी, ना मानो तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर साथ चलो तो सहेली भी। मैं एक रहस्यमय और भावुक सी गुड़िया हूँ, मैं दिव्या हूँ। मैं कभी फूलों की रंग सी तो कभी अंधेरी एक सुरंग सी, मैं वह हरी डाल जिस पर पुष्प अपार तो कभी बंजर रेगिस्तान भी। मैं कवियों की कविता और लेखकों की कहानियां हूँ, मैं दिव्या हूँ। एक पक्षी की उड़ान में, अपने पिता का अभिमान में, मैं एक नए जीवन का आगाज और पुरानी सभ्यताओं का साज भी। मैं अपनी माँ के सिकन भरे माथे की चमकती बिंदियां हूँ, मैं दिव्या हूँ। ढूंढती मैं संसार में अपनी पहचान और रहती कभी खुद के ही गलतियों से परेशान। मैं सागर की गहराई और शून्य आकाश, है मुझे इस शून्यता पर विश्वास भी। मैं अपने आप में ही अपनी पूरी दुनिया हूँ, मैं दिव्या हूँ, मैं दिव्या हूँ। थैंक यू। वाओ दिव्या, दैट वाज वंडरफुल। अपने नेम के ऊपर just it was amazing, the words, the rhyming and the poem completely, it was outstanding. Thank you. Look, thank you so the much. chat box is Yes. full of compliments. Thank you Divya for performing. Guys, एक काम करते हैं before we move on, let's officially end this because 2 बजने वाले हैं, it's high time। तो उसके बाद the event will go on, ये फोरम खुला रहेगा, आप सब जुड़े रहेंगे, आप सब एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा सकते हैं। बट एक चीज जरूरी है जो मैं करना चाहता हूं अभी, आई वांट टू थैंक माय टीम मेंबर्स जिन्होंने इस इवेंट को पॉसिबल किया और शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक टीएलडी को पॉसिबल किया, एंड जो कि टीएलडी अब ग्रो कर रहा है और आगे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स और ड्रीम्स के साथ आगे बढ़ रहा है, विच इज की वेरी सून इट विल बी द बिगेस्ट क्लब इन बीएचयू, प्रोबेबली with the highest membership. So I want to thank all the team members. So for this event, I want to give special thanks
to Rashmi Shukla, Samriddhi, Suhani Mishra, Gaurav for this event. And a big chunk of thanks to Saurabh Ranjan and Swapnil Tiwari. And we have a junior Sabhyata here. And did I leave anyone? Guys, can we all just come again and turn our cameras so that we can take a good screenshot? Suhani, Gaurav, Saurabh, Rashmi, Prerna, are you there? Special thanks to you, Prerna, also. My team TLD, can we come up and turn on our cameras? एक frame में हम आ सकते हैं क्या? Am I visible, Swans? Yes, Gaurav, you are visible to me, but let's do one thing. जो भी screenshot ले रहा है वो हर किसी को pin कर ले, team members को. She may rejoin, maybe network problem. Okay, take the screenshot. I have rejoined, Shivansh. Yeah, okay, got it. So if you are able to see everyone, please take a screenshot. Guys, you can also take screenshot to share. Yes, I'm taking just a moment.